हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है 5 नंबर में, इसीलिए इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। तो हम ग्राफीय विधि से इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ हमें दो समीकरण दिया है, ठीक है। तो पहला समीकरण है 2x + y - 6 = 0। तो हम इसे इस प्रकार लिख लेते हैं। लिखेंगे पहले 2x + y बराबर -6 है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो +6 होगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में 4x - 2y - 4 = 0 है, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं। अब 4x - 2y बराबर -4 को पक्षांतर करेंगे तो +4 होगा। तो देखिए समीकरण 1 है 2x + y बराबर 6, समीकरण 2 4x - 2y बराबर 4। तो हमें इस दोनों समीकरण में से दो कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी हमें इस दोनों समीकरण में से x और y बिंदु निकालना है। तो पहले हम समीकरण 1 में से निकालेंगे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं माना x बराबर 2, यानी इस समीकरण में यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो यहाँ हम हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 है 2x + y बराबर 6, तो हम लिखेंगे 2। यहाँ x है, x की जगह हम लिखेंगे 2। तो यहाँ देखिए 2 और x है, तो इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। तो x की जगह अब क्या होगा 2 × 2, फिर प्लस y और बराबर में 6। तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 6। तो यहाँ से दोस्तों y बराबर होगा 6 + 4 है, पक्षांतर करेंगे तो -4 होगा। तो अब ये होगा y बराबर 6 में से 4 घटाएंगे 2। तो यहाँ देखिए x का मान 2 रखने पर, यानी हमने यदि x का मान 2 माना तो y का मान निकल कर आ गया दोस्तों 2, ठीक है। तो ये है पहला कोऑर्डिनेट, x का मान 2 और y का मान 2। हम एक और मान निकालेंगे, क्योंकि रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम यहाँ दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट निकल गया, अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ अब हम लिख लेते हैं माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, y बराबर ही मान सकते हैं। हम लिखेंगे माना x बराबर 4, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम x की जगह 4 रखेंगे। तो समीकरण है 2, x की जगह लिखेंगे गुने 4, फिर प्लस y बराबर में है 6। तो यहाँ से गुना करेंगे 2 चौके 8 प्लस y बराबर 6। तो y बराबर दोस्तों क्या होगा 6 + 8 को पक्षांतर करेंगे -8। तो y बराबर होगा 6 में से 8 घटाएंगे, यानी प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 8 बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी -2 होगा। तो देखिए x का मान 4 रखने पर y का मान होगा -2, ठीक है। तो यहाँ हमें दो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया समीकरण 1 में से। अब हम समीकरण 2 में से दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ भी हम लिखेंगे माना x बराबर हम मान लेते हैं 2, चलिए 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 है 4x - 2y बराबर 4। तो लिखेंगे हम यहाँ 4, x की जगह 2 लिखेंगे, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह लगाकर हम 2 लिखेंगे, फिर -2 और बराबर में 4। अब इसे हल करेंगे तो 4 दूनी 8 -2
बराबर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब -2 बराबर 4 प्लस 8 है, पक्षांतर करेंगे तो -8 होगा। तो अब ये होगा -2y बराबर 4 में से 8 घटाएंगे, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो -4 होगा। तो यहाँ देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 गुने y बराबर 4 है, तो हम इस 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 बार में 2 दूनी 4, यानी यहाँ y बराबर अब होगा 2। तो यहाँ y का मान आ गया दोस्तों 2, x बराबर हमने 2 माना तो ठीक है, x का मान 2 रखने पर y का मान 2 आएगा। तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक और कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम माना x बराबर मान लेते हैं अब 1, चलिए 1 मान लेते हैं। तो यहाँ हम समीकरण 2 में रखेंगे मान x की जगह, तो लिखेंगे 4 गुने x की जगह 1 फिर -2 बराबर में 4 है। यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं, हम लिखेंगे -2 ठीक है बराबर में 4। यहाँ देखिए 4 गुने 1 है, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस 4 होगा, बराबर की इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -4 होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ -2y बराबर 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो देखिए यहाँ -2 y के साथ गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी हम -2 से 0 में भाग देंगे। तो 0 में भाग देने पर क्या होता है 0, यानी यहाँ से y बराबर होगा 0। तो देखिए y का मान हो गया 0, यदि हमने x का मान 1 रखा तो, x बराबर मान 1 रखा तो हमने यहाँ दोनों समीकरण में से दो दो कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हम इसे ग्राफ में भरेंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम यहाँ सारणी 1 और सारणी 2 में हमने समीकरण 1 और 2 में से जो जो कोऑर्डिनेट निकाला है उससे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों समीकरण 1 में x का मान है पहला 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और y का मान है 2। उसी प्रकार दूसरा, यदि हमने x बराबर 4 माना है तो y बराबर मान आया है -2, तो यहाँ लिख लेते हैं -2। फिर दूसरी सारणी में हम लिखेंगे यानी समीकरण 2 में से, तो हमने पहले x माना तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। उसके बाद दूसरा x बराबर हमने 1 माना तो y हमें प्राप्त हुआ y बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब हम इस मान सारणी को ग्राफ में पुट करेंगे यानी भरेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार एक सीधा लाइन खींचेंगे। मैं पेन से खींच रहा हूँ, आप पेंसिल से खींचिएगा, नहीं तो नंबर कट सकता है बोर्ड एग्जाम में। मैं इसलिए पेन से खींच रहा हूँ क्योंकि कैमरा में पेंसिल से खींचा हुआ साफ नहीं दिखता है, इसीलिए हमने सीधा लाइन खींच दिया। अब इस प्रकार लाइन खींचेंगे। यहाँ हम एरो का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम x और इसे कहते हैं x एक्सिस, फिर हम इसे कहते हैं y और नीचे वाले कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। यहाँ जो ये है ये होता है 0, ठीक है। तो दोस्तों ये है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला वाला क्या होता है सभी प्लस, तो यहाँ देखिए ये होगा 1 2 3 4 5। हम लिख लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5। फिर ऊपर भी लिखेंगे 1 2 3, ऊपर में भी प्लस होगा। फिर नीचे में ये वाला माइनस में होगा, तो लिखेंगे यहाँ -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। फिर इधर भी लिखेंगे -1 -2
-3 -4। ठीक है, इस प्रकार हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम इस कोऑर्डिनेट को यहाँ भरेंगे। तो पहले सारणी 1 में देखिए, यहाँ x बिंदु 2 है और y बिंदु भी 2 है, यानी 2 बिंदु 2 को भरेंगे। तो पहले हम x बिंदु को भरेंगे, यानी भुज को भरेंगे। x वाले को कहते हैं भुज और y वाले को कोटि। तो यहाँ x बिंदु है +2, तो +2 यहाँ होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 2 यहाँ है, फिर y वाला है +2, तो यहाँ 1 2 यहाँ होगा। तो दोस्तों ये यहाँ से चलकर और ये यहाँ से चलकर कहाँ मिलेगा, यहाँ x2 और y भी 2, तो यहाँ ये मिलेगा इस बिंदु पर। तो हम इसे नाम दे देते हैं बिंदु 2, 2। ठीक है, अब दूसरा बिंदु भरेंगे। तो यहाँ x है 4 और y है -2, तो यहाँ होगा 4, फिर y है -2, तो 4 हुआ -2 1 2, तो ये -2 यहाँ से चलकर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 4 -2, यानी इस बिंदु पर मिलेगा। तो इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु 4, -2। तो हमने सारणी 1 में से दोनों बिंदु को ग्राफ में भर दिया। अब हम इसे स्केल की मदद से मिला देंगे। इस प्रकार। ठीक है, अब हम सारणी 2 में से x और y बिंदु भरेंगे। तो यहाँ पहले बिंदु है x का मान 2 और y का भी मान 2। तो देखिए 0 1 2, x का मान यहाँ होगा 2 और y का मान 2 है, तो 1 और 2। तो ये यहाँ से चलकर और ये यहाँ से चलकर यही बिंदु पर मिलेगा, यानी इसी बिंदु पर। तो ये बिंदु पहले से हमने लिख दिया 2, 2, तो ये पहले वाला हो गया। अब दूसरा है x बिंदु 1 और y बिंदु 2, तो दोनों प्लस में है, तो x बिंदु 1 यहाँ और y बिंदु 0 है, यानी यहीं पर होगा, यानी इसी पर होगा, यानी दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ दोनों बिंदु को भर दिया सारणी 2 में से। तो हम इसे अब स्केल की मदद से मिला देंगे। तो हमने स्केल की मदद से दोनों बिंदु को मिला दिया। तो दोस्तों ग्राफीय विधि से जब हम समीकरण को हल करते हैं तो x और y का मान कैसे निकलता है, जब दो रेखा आपस में जिस बिंदु पर कटता है वही x और y का मान होता है। तो यहाँ दो रेखा किस बिंदु पर कटा है, 2, 2 बिंदु पर। तो पहले वाले x है, दूसरा वाला y। तो यहाँ से हमारा x और y का मान निकल कर आ गया, इसी बिंदु पर कटा है ना, 2, 2 बिंदु पर। तो इसीलिए यहाँ से x बराबर मान होगा 2 और y बराबर मान होगा 2, दोनों का मान 2 होगा। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।